हेलो गाइस, वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल सुब्रत बारिक नॉलेज गेन में। सो गाइस, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का क्लास 8 का जेक बोर्ड का बायोलॉजी सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जेक बोर्ड का क्लास 8 का जो जीव विज्ञान है यानी बायोलॉजी है, उसको हम लोग आज पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, जो आप लोगों का 10 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को और एक बार बता देता हूँ। बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से, ठीक है, जीव विज्ञान से आप लोगों का एग्ज़ाम में 10 मई को सबसे ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा जाएगा और 20 नंबर का क्वेश्चन जीव विज्ञान से पूछा जाएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स से यानी भौतिकी से, और 10 मार्क का क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से यानी रासायनिक से, और टोटल हो गया आपका 40 मार्क। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो होता है आपका जीव विज्ञान से। यानी आज का वीडियो आप देख लीजिए, 20 नंबर पक्का आएगा आप लोगों का, पूरा एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाला है आप लोगों के एग्जाम में 10 मई को। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा, जितना भी कॉन्सेप्ट दूंगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, मॉडल सेट से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक के अंदर से दागा हुआ उस टाइप का क्वेश्चन ही आप लोगों को मैं करवाऊंगा आज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए सबसे पहले है जीव विज्ञान में आपका टोटल 3 चैप्टर आएगा। ठीक है, एक होता है कोशिका, दूसरा होता है जंतुओं में जनन, और तीसरा होता है सूक्ष्मजीव। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, देखिए, कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना को कोशिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो 2 नंबर जो क्वेश्चन है, 2 नंबर, ये वाला आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अच्छा से देख दीजिएगा किस टाइप से ये क्वेश्चन देगा कि किसी जीव की सूक्ष्मतम जीव रचना को डैश कहते हैं, और 4 ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग क्या देंगे, कोशिका में। ठीक है, अब देखिए और एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला 2019 में आया था। क्या क्वेश्चन है, देखिए, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। क्वेश्चन देगा कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की। समझ में आए? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए और दागते रहिए और लिखते रहिए। अब देखिए ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए, कोशिका विभिन्न आकार, प्रकार एवं आकृति की होती है। कोशिका के कितने भाग होते हैं? कोशिका के 3 भाग होते हैं। क्या क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। कोशिका जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होती उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, जीवाणु में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, इंपॉर्टेंट है। जीवाणु में क्या नहीं पाया जाता है, यानी जीवाणु में डैश नहीं पाया जाता है, हम लोग क्या लिखेंगे, केंद्रक झिल्ली। ये वाला एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, यानी आप लोग का ऑब्जेक्टिव में। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये वाला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देगा पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, 4 ऑप्शन देगा, एक होगा हाँ, दूसरा होगा नहीं, तीसरा होगा दोनों सही, या चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या देंगे, हाँ। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और देखिए क्वेश्चन क्या है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है, हम लोग जानते हैं एक कोशिका है यानी एक कोशिका, एक कोशिका पाया जाता है। अमीबा एक कोशिका जीव है, याद रखना, अमीबा डैश जीव है, अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आने ही वाला है, 70% से ज़्यादा चांसेस है यहाँ में से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए, अमीबा की आकृति अनियमित होती है, हम लोग जानते हैं, अमीबा को कैसे भी कर दीजिए, ये अमीबा हो गया, इस टाइप का भी अमीबा हो गया, इस टाइप से अमीबा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में मॉडल सेट में आपका पूछा गया है। पेरीमीशियम में 2 केंद्रक, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाला याद करने की चीज़ है, जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका, इंपॉर्टेंट है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। और ये दोनों को मिला करके आपका क्वेश्चन बना देगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये आएगा ही आएगा, देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत
इकाई एवं संरचनात्मक इकाई क्या है, हम लोग करेंगे कोशिका। ठीक है, अब देखिए सजीव के शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं, कोशिका को। ये तीनों का आंसर ही कोशिका, और ये तीनों में से एक आ ही रहा है 100%, क्योंकि आप लोग जीव विज्ञान में पूछे गए टोटल 20 मार्क, उन लोग लाएगा कहाँ से, इसी में से ही तो 20 मार्क आएगा ना, बहुत ही जिससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, देखिए कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। समझ में आया, पहले हम लोग पढ़े थे, यहाँ पर पढ़े थे हम लोग। अब देखिए सबसे छोटा एकक कोशिकीय जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा एकक कोशिकीय जीव। ठीक है, अब देखिए सबसे छोटा है, ये वाला हो गया। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, ये वाला आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर VBI है वो आने का बहुत चांस है 90%। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है, ये होता है सेफ्रनिन। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेफ्रनिन वाला। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे कहते हैं कोशिका द्रव्य, इंपॉर्टेंट बहुत है। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना को ये क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित है, कोशिका भित्ति। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का क्लास 9 में भी पूछा गया था साइंस के एग्जाम में। ठीक है, ये वाला कोशिका भित्ति वाला क्वेश्चन 9 में भी पूछा गया था, आप लोग का आने का चांस है। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, हरी पत्तियां में, ये वाला आएगा। ये वाला 2018 में आया था, 2018 के एग्जाम में भी ये वाला आया था, और मॉडल सेट में 2021 का भी है क्लोरोप्लास्ट वाला। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, एक होती है। स्पष्ट केंद्रक का अभाव किसमें होता है, जीवाणु में। ये वाला इंपॉर्टेंट है, युग्मनज वाला। नेक्स्ट देखिए, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका का संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन है, जीन है। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग कॉपी लीजिए और लिखते रहिए और बनाते रहिए। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई, वही वाला देखिए रिपीट हो रहा है, ये वाला आ सकता है, कोशिका होगा। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। सबसे छोटा एकक कोशिका जीव कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, हरी पत्ती में। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, कोशिका भित्ति। अब देखिए सूक्ष्म जीव, अब आता है आपका सेकंड चैप्टर, यानी फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया, यानी कोशिका आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब करेंगे सेकंड चैप्टर। क्या है सेकंड चैप्टर, सूक्ष्म जीव। देखिए सूक्ष्म जीव में क्या बोलता है, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन इत्यादि प्रतिजैविक है। ये सभी क्या है, प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक को क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। ये पेनिसिलिन, अगर पूछेगा इनमें से कौन प्रतिजैविक है या फिर इनमें से कौन एंटीबायोटिक है, और ऑप्शन रहेगा पेनिसिलिन और 3 अलग अलग नाम, तो आप लोग क्या देंगे, पेनिसिलिन को देंगे, टेट्रासाइक्लिन को देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन को देंगे, और सिप्रोफ्लोक्सिन को देंगे। ठीक है, सिप्रोफ्लोक्सिन। अब देखिए इनमें पेनिसिलिन की खोज सबसे पहले हुई। ये जो चारों जो आपका एंटीबायोटिक है, ये चारों एंटीबायोटिक में से सबसे पहले आपका आविष्कार किसका हुआ, पेनिसिलिन का। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये दोनों से MCQ क्वेश्चन आने के बहुत चांस है। अब देखिए क्षय रोग यानी TB, हैजा, टाइफॉइड आदि के रोग कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु है। खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस A आदि के रोगवाहक सूक्ष्मजीव वायरस है। इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पूछ सकता है। किस प्रकार से, ऐसा देगा कि इनमें से कौन वायरस है। एक दे देगा आपका चिकन पॉक्स, ठीक है, दूसरा में दे देगा आपका हेपेटाइटिस A, तीसरा में देगा दोनों सही, चौथा में इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग क्या देंगे, तीसरा नंबर दोनों सही। अब देखिए मलेरिया का रोगवाहक जीव मच्छर है। हम लोग जानते हैं मलेरिया कहाँ से फैलता है, मच्छर से फैलता है। और डेंगू का वाहक मादा एडोस मच्छर है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये हाल ही में होने वाला चीज़ है डेंगू वाला, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कैसे आएगा देखिएगा, डेंगू का वाहक मादा कौन है, तो ऑप्शन रहेगा एडोस मच्छर, तो हम लोग एडोस मच्छर में राइट करेंगे। अब चलिए संचरणीय रोगों का मुख्य कारक घरेलू मक्खी है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मॉडल सेट में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है। ठीक है,
2019 में भी पूछा गया है, 2020 के मॉडल सेट में भी था। ठीक है, अब चलिए, सूक्ष्मजीव मिट्टी, वायु एवं पानी में पाया जाता है, ये भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, गिलोय, घृतकुंवारी, सिनकोना, सहजन आदि औषधि पौधे हैं। अगर पूछेगा इनमें से कौन औषधि है, ये चारों में से जो रहेगा आप क्लिक कीजिएगा, थोड़ा याद कीजिए, ये वाला रट्टा मारने का भी चीज़ है। ठीक है, अब चलिए, चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, ये वाला पूछ सकता है, आपका डेफिनेशन देगा। चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं, डैश कहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, किण्वन जहाँ पर होगा किण्वन में राइट कर देंगे, ओएमआर सीट होगा ओएमआर में भर दीजिएगा। ठीक है, और किण्वन क्रिया में CO2 गैस निकलती है। किण्वन में अगर पूछेगा कि क्या गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अब चलिए, अल्कोहल का निर्माण ईस्ट की मदद से होता है, ये वाला बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कोहल का निर्माण किसकी मदद से होती है, ईस्ट की मदद से, ईस्ट। अब देखिए, टीका यानी वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाता है। पोलियो ड्रॉप टीका है जो पोलियो रोग को रोकता है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हैजा, चेचक, क्षय रोग इत्यादि को टीका द्वारा रोका जाता है, और अभी तो कोरोना भी। ठीक है, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाला। जीवाणु एककोशिक होते हैं, हम लोग जानते हैं। जीवाणु विभिन्न प्रकार के होते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, लैक्टोबैसिलस। यहाँ से यहाँ तक अगर पूछेगा कि दूध को दही में बदलने के लिए क्या जीवाणु का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब देखिए, ईस्ट का उपयोग बेकरी सामान, ब्रेड आदि बनाने में होता है। ईस्ट का सामान बेकरी में यूज होता है, ब्रेड वगैरह और केक वगैरह बनाने के लिए, इससे फूलता है। ठीक है, अब देखिए, ये वाला, ईस्ट से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस बनता है, जिससे ब्रेड स्पंजी और आकार में बड़े हो जाते हैं। समझ में आया, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, मिट्टी, जल और वायु सभी में। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, पेनिसिलिन, पढ़े थे हम लोग। अब देखिए, सबसे पहले ये वाला तो हो गया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की, पेनिसिलिन की। और किसने की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। सब पढ़ा हुआ है, हम लोग पढ़े। कौन सा प्रतिजैविक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4, हम लोग क्लिक करेंगे चारों में से कोई भी एक। ठीक है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव कौन है, लैक्टोबैसिलस, अभी पढ़े थे। ठीक है, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, अल्कोहल के उत्पादन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 90% गारंटी ये वाला आएगा। ब्रेड या इडली किस कारण से फूल जाता है, ईस्ट के कारण से। ठीक है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन। और इससे क्या गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किण्वन की खोज किसने और कब की, लुई पास्चर ने किया। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया, कब किया, 1857 में। चलिए, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, घरेलू मक्खी। ठीक है, और ये वाला डेफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, संचरणीय रोग का ये भी आ सकता है, मगर ये वाला आने की इतना चांसेस नहीं है, मगर इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है। अब देखिए, हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु। ये वाला आप लोग थोड़ा याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए और याद कीजिए। चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से सभी, जल में भी, वायु में भी, मिट्टी में भी। और दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस। क्या कहलाता है, लैक्टोबैसिलस। पढ़े हैं, 2 बार पढ़ लिए हैं, लैक्टोबैसिलस। अब देखिए, अल्कोहल का उत्पादन किसकी मदद से होता है, ईस्ट की मदद से। ठीक है, अब देखिए, और ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है, अल्कोहल के उत्पादन में, अल्कोहल के उत्पादन में। अब चलिए, चीनी की अल्कोहल में बदलने की क्रिया का किण्वन, ये वाला बहुत पढ़ लिए हैं। ठीक है, और ये वाला संचरणीय रोग होगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मादा एनीफिलीज मच्छर, ये वाला आया था आप लोगों का लास्ट ईयर में मॉडल सेट में। डेंगू परजीवी का वाहक है कौन, मादा एडिस मच्छर, ये दोनों में से एक आएगा, श्योर आएगा एकदम, देख लेना आप लोग। पोलियो किसके कारण होने वाला रोग है, वायरस। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है खून चढ़ाने से। ठीक है, अब हम लोगों का सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लास्ट चैप्टर को देखते हैं, जंतुओं में जनन। देखिए, जंतुओं में जनन हम लोग का 3rd नंबर है, लास्ट नंबर चैप्टर है आप लोगों का टर्म 1 का। ठीक है, अब देखिए,
जनन वो प्रक्रिया है जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर बनाए रखने में सहायक करता है। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहते हैं। ये वाला आपका मॉडल सेट में भी पूछा गया है, ये वाला 2 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरायुज वाला मॉडल सेट 2021 में पूछा गया है, ठीक है। जरायुज याद रखना आएगा। जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म ना देकर अंडे देते हैं उन्हें अंडप्रजक, ये दोनों में से एक आने वाला है निश्चित। जंतुओं में जनन के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि जंतुओं में जनन के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है। क्या क्या, लैंगिक और अलैंगिक। अब देखिए मुकुलन और दिखंडन अलैंगिक जनन का विधियां है। ये भी दे सकता है कि अलैंगिक जनन का विधि क्या क्या है, मुकुलन, दिखंडन, विखंडन, इस टाइप का बहुत कुछ रहेगा, तो हम लोग मुकुलन और दिखंडन में राइट मारेंगे। अब देखिए अमीबा दिखंडन द्वारा जनन करता है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। और हाइड्रा मुकुलन द्वारा, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये वाला आपका मॉडल सेट में आया था, मुकुलन वाला और दिखंडन वाला, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों में से भी एक आ सकता है। चलिए नेक्स्ट, निषेचित अंडाणु यानी इग्मनज लगातार विभाजन होने के बाद भ्रूण के रूप में परिवर्तित होता है। ये वाला पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। इग्मनज विकसित होकर जीव का निर्माण करता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इग्मनज विकसित होकर डेस का निर्माण करता है, किसका, जीव का, समझ में आया। चलिए निषेचन 2 प्रकार का होता है, आंतरिक निषेचन, बाह्य निषेचन, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेढक में क्या निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, या फिर बाह्य निषेचन का एक उदाहरण दीजिए तो हम लोग क्या देंगे, मेढक में राइट मारेंगे, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन में शुक्राणु एवं अंडाणु निषेचित होकर युग्मनज बनाते हैं और जंतुओं के नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ सकता है, ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए डेस में आंतरिक निषेचन होता है, तो इसमें हो जाएगा आपका मादा, किसमें होता है आंतरिक निषेचन, मादा में, ठीक है। ऊपर में देखिए रेशम के कीट एवं मेढक के जीवन चक्र में शिशु से वयस्क होने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाती है और टेडपोल का मेढक में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। ये दोनों थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का पूछ सकता है, समझ में आया। अब चलिए ये वाला था मादा होगा। अब देखिए वो प्रक्रम जनन होगा, आंसर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, याद कीजिए। जरायुज ये वाला पूरा आया हुआ है क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन ये वाला आएगा, आने ही वाला है। ये वाला मॉडल सेट में भी 2021 का पूछा गया है, ये वाला भी पूछा गया है 2020 में। युग्मज पाए जाने वाले, ये 18 का क्वेश्चन है। जंतुओं के नर युग्मक क्या कहलाते, शुक्राणु में बोला था कि इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए अंडाशय से उत्पन्न मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं और नर को युग्मनज कहते हैं। मादा युग्मनज से नर युग्मनज के संयोजन की विधि को निषेचन कहते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए वो प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। वो जंतु जो सीधे शिशु का जन्म ना देकर अंडे देते हैं उसे क्या कहते हैं, अंडप्रजक। ये वाला आया है मॉडल सेट में आप लोग का टर्म 1 का 2021 में, ठीक है। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है, उस्मायन के लिए, किसके लिए, उस्मायन के लिए। इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में जनन की विधि क्या है, मुकुलन है और जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र। पहले ही में पढ़े थे पूरा कॉन्सेप्ट में। अब देखिए मुकुलन द्वारा जनन निम्न में कौन करता है, हाइड्रा करता है और मादा युग्मनज नर युग्मनज के संयोजन की विधि को क्या कहते हैं, निषेचन। कितना बार आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आंतरिक निषेचन होता है किसमें, मादा के शरीर में। एक टेडपोल क्या होता है, कायांतरण कहलाता है, समझ में आया। तो गाइस आज हम लोगों का बायोलॉजी का, ठीक है, आज हम लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 में था क्या, कोशिका था, चैप्टर 2 में सूक्ष्मजीव, चैप्टर 3 में जंतु में जनन, टोटल तीनों ही कंप्लीट हो गया। और तीनों चैप्टर में से आप लोग का एग्जाम में आने वाला है 20 मार्क्स। अगर आप इस तीनों चैप्टर को हमारे वीडियो में अगर पूरा अगर अच्छे से अगर पढ़े हो और हम लोग के वीडियो को अगर आप देख रहे हो और अगर ठीक से अगर वीडियो को देख के पढ़ रहे हो तो आपका 20 नंबर एकदम आएगा ही आएगा, एकदम आएगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन आएगा और बायोलॉजी में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ये वाला में, ठीक है। और कुछ देर पहले मैं आपको छोड़ा था फिजिक्स का, वो वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर वो वाला नहीं देखे तो वो वाला भी देख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। 10 तारीख को आप लोग एग्जाम है, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और कुछ देर पहले जो फिजिक्स का क्वेश्चन था उसमें आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, यानी मार्क आएगा टोटल 10 मार्क का और इसमें 20 मार्क, ठीक है। और थोड़ी देर बाद और एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम लोग कराने वाले हैं केमिस्ट्री को यानी रासायनिक विज्ञान को, और उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपका 10 मार्क।
और पहले वाला में मिल जाएगा 10 मार्क, यानी फिजिक्स में वो वाला अगर देख लिए तो 10 10 20 हो गया। और ये वाला वीडियो को अगर आप देख लीजिए बायोलॉजी वाला, तो यहाँ पर आप लोग को मिल गया 20 मार्क। तो 20, 10 और 10 टोटल हो गया आपका 40 मार्क साइंस में आप लोग का आ ही रहा है, एकदम गारंटी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।